औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे भाइयों दोस्तों, आज मैं आपको एक नुस्खा लिखा रहा हूँ। इंशाअल्लाह इससे मुझे उम्मीद है कि बहुत लोगों को फ़ायदा होगा। इनबॉक्स पे बहुत सारे मैसेज आए हैं कि हकीम साहब आप ताकत की मेडिसिन ज़्यादा बताते हैं, कोई शुगर के बारे में कुछ बता दें। तो मैंने सोचा एक नुस्खा मैंने लिखा था आपसे शेयर कर लूँ, आपको भी फ़ायदा हो जाए। बाज़ लोगों तो मुझसे मंगा लेते हैं, अगर वो लोग नहीं मंगा सकते उनके लिए मेरा दिल कर रहा है कि वो वहाँ पे ख़ुद बनाए। और ये पंसार स्टोर से चीज़ें आम मिल जाती हैं जो भी मैं लिखाता हूँ, लेकिन वो चीज़ें ओरिजिनल हो ना उसका फ़ायदा होता है। बस ये ज़हन में रखें, इसलिए कि मांगे कुछ और पंसार वाले कुछ और दे देते हैं। इन चीज़ों का एहतियात करें आप। सबसे पहले जो इंसानों में पाई जाती है ना, ख़ास करके जो शुगर के पेशेंट हैं ना, ये उनके लिए है। जो लोग कहते हैं कि शुगर की वजह से मुंह का खुश्क हो जाना, जिस्मानी कमज़ोरी, बार बार पेशाब का लगना, पेशाब की ज़्यादती और बार बार प्यास लगना, हाथ पाँव का जलना, कोई चीज़ खाते हैं तो शुगर हाई हो जाता है, शुगर जो भी है ना, इस तरह की जिस्मानी कमज़ोरी होगी, किसी किस्म की भी बीमारी जो है वो शुगर की वजह से होती है ना, तो उसको रिकवर करने के लिए जो नुस्खा मैं ला रहा हूँ, और ये मेरी आजमाई हुई चीज़ें हैं और अल्लाह के हुक्म से ये काफ़ी दूर दूर तक मुझसे गया है और काफ़ी लोगों को फ़ायदा हुआ है। तो मैं कहता हूँ आप भी ख़ुद बनाएं और मेरे लिए दुआ करें। सबसे पहले तो आप पेन कापी लें ना, कि मैं आपको नुस्खा लिखा सकूँ। जब पेन कापी लेंगे तो जहन में रखें कि ये सिर्फ शुगर के पेशेंटों के लिए, और आम बंदे ये इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले जामुन होता है, जामुन ले लें कुछ दाने, उसका पानी निकालना है, जोर जामुन। ठीक है, उसके बाद हो गया नमक, आम घर में जो चलता है, आधी चम्मच। उसके बाद अफसतीन, अफसतीन 2 तोले, ये पंसार स्टोर से मिल जाता है आम, किसी भी पंसार स्टोर से। ठीक है, करेला हो 1 दाना, करेले को खुश्क कर लें, छोटा हो या बड़ा कोई भी हो। ठीक है, एंड में सब चीज़ों को मिक्स करना होता है। माल्टे के छिलके हो गए, जो माल्टा होता है उसके छिलके, या किन्नू की छिलके 1 किन्नू के बराबर हो तब भी ठीक है। चरायता इंडियन हो तब भी ठीक है, पाकिस्तानी हो तब भी ठीक है, नेपाली हो तब भी ठीक है, कोई भी हो। चरायता जिसको बोल देंगे वो आपको पंसार वाले दे दें, 20 रुपये का ले लें। ठीक है, कलवंजी, कलवंजी को अगर उबाल लें उसका पानी ज़रूरत पड़ेगा, या कलवंजी ऐसे भी आप 50 ग्राम रख लें तब भी काम चलेगा, कलवंजी 50 ग्राम हो जाए। अच्छा, एक बूटी मिलती है पंसार स्टोर से, वो किसी पंसार गुड़ मार बूटी बोलते हैं उसको, बोलते हैं गुड़ मार बूटी, ये आप 20 ग्राम ले लें। ठीक है, इसके बाद आप ले लें जी नीम, नीम की खली होती है उसको नीम, हम तो तुख्म नीम बोलते हैं, पंजाब के लोग उनसे तो खली बोलते हैं या छिलका बोलते हैं। ठीक है, नीम के बीज हों वो 20 ग्राम ले लें। इसके बाद हम तो उसको एलोवेरा बोलते हैं, एलोवेरा, उसके अंदर गोंद सा होता है सफ़ेद रंग का। ठीक है, ये आप ले लें, एक पत्ता भी अगर बड़ा मिल जाए ना, उसके अंदर जितना गोंद हो वो आपके लिए बस करता है। ठीक है, आप इन सब चीज़ों को एक जगह पे ग्राइंड कर लें या मिक्स कर लें। पहले कुछ चीज़ें ग्राइंड होने की हैं, कुछ मिक्स करने की हैं। बाकी चीज़ें जो ग्राइंड होने की हैं, जैसे गुड़मार बूटी, कलवंजी होगी, माल्टे का छिलका हो गया, इनको आप ग्राइंड कर लें। ठीक है, जब इनको ग्राइंड कर आखिर में ये जो है एलोवेरा का जो गोंद है, ठीक है, इस तरह की चीज़ें जो हैं इनको आखिर में इसमें मिक्स कर लें। और आधी चम्मच सुबह खाने के बाद, आधी चम्मच सुबह खाने के बाद, और आधी चम्मच आप इस तरह कर लें रात के खाने से पहले ले लें। रात के खाने से पहले इसको आप शुरू कर लें, और मुझे उम्मीद है कि ज़िंदगी में आपको शुगर कभी तंग ना करेगा और शुगर आप पे कंट्रोल में रहेगा। सबसे बड़ी बात है, शुगर की वजह से जो भी कमज़ोरियां हैं, जिस तरह कि मैंने आपको पहले बताया है कि प्यास का लगना, ठीक है जी, कमर में दर्द होना, असाबी कमज़ोरी, पट्ठों की कमज़ोरी, ठीक है, इस तरह आपके हाथ पाँव जलते हों, जोड़ों के दर्द हों, ये सारी चीज़ों पे काम करता है। और ये सबसे बड़ी बात तो मैंने आपको पहले बकाया वीडियो में बताया है कि इनका साइड इफ़ेक्ट नहीं है, किसी किस्म का साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। और ये बच्चा भी इस्तेमाल कर सकता है, बड़ा भी इस्तेमाल कर सकता है, मर्द भी इस्तेमाल कर सकता है, औरत भी इस्तेमाल करता है, इसका नुकसान नहीं है। एक दूसरी इसको और भी बहुत फ़ायदे आपको होंगे। आपका चेहरे में अगर दाग हैं, छाइयाँ हैं, वो भी ख़त्म हो जाएंगी।
रंग को सुर्ख भी करता है, खून को ये फ्रेश कर देता है, खून को हल्का कर देता है। ये मतलब काफ़ी फ़ायदे हैं इसके। आप एक दफ़ा इसको आजमाएं। मुझे अल्लाह से उम्मीद है कि आप बैठेंगे आप हकीम ज़ाहिद ख़ान को याद करेंगे। आमीन। वस्सलाम। अल जन्नत दुआ खाना, एबटाबाद।